हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिजीत निषाद स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ। इसका देखिए थर्ड पार्ट तक हो गया है, ये है फोर्थ पार्ट। और ये वीडियो थोड़ा सा डालने में लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। और देखिए इसमें अब तक जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सब फार्मूला बताया गया है, और आगे जो क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें कुछ नया फार्मूला नहीं है, सारे फार्मूले वही है, पर थोड़ा सा टाइप इसका चेंज हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे दे, x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, और इसमें पूछे कि dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए। अब तक क्या था कि y जो फलन दिया रहता था y का, वह x के रूप में रहता था, लेकिन यहाँ क्या है, y का भी कुछ फलन यहाँ दिया गया है और x का यहाँ फलन कुछ दिया गया है, लेकिन क्या है, ये t के पदों में है। देखिए x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। अब जब x और y दोनों का मान दिया हो किसी और के पदों में, मतलब x y के पदों में न दिया गया हो, जैसे t के पदों में दिया है, फिर थीटा के पदों में दिया रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। देखिए जैसे ये x बराबर दिया है 80 स्क्वायर, तो ये x का क्या लिखेंगे, dx अपान dt। देखिए x बराबर दिया गया है तो ऊपर dx रहेगा, और t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो नीचे होगा dt। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या है, यहाँ घात है, घात से गुणा होगा, आएगा 2at, और एक घात कम होगा तो यहाँ एक घात है उसको लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार से ये जो y बराबर दिया गया है 280, इसको भी ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए y को क्या लिखेंगे, dy अपान dt, और 2a का तो होगा नहीं, जो t के पदों में है उसी का केवल होता है, तो t का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2a। ठीक, देखिए यहाँ dy अपान dt हो गया, और यह है dx अपान dt। निकालना क्या है, dy अपान dx का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dy अपान dx। करना क्या होता है कि जो y वाला मान है, देखिए y का यहाँ पर है ना, y का मान ऊपर रखेंगे 2a, और x है तो x वाला मान जो आया हल होके उसको नीचे रखेंगे। अब देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/t। और देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जिसे दिया गया हो x बराबर a cos थीटा और y बराबर b साइन थीटा, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। और क्या करेंगे, इसमें dy अपान dx ही निकालना है, तो दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। पहले इसका करेंगे। देखिए x के पदों में दिया गया है, यहाँ x का फलन थीटा के पदों में दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, dx अपान d थीटा। देखिए a का होगा नहीं, cos थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार से इसका कीजिए, y होगा dy अपान थीटा के पदों में है, होगा d थीटा। b साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। अब देखिए निकालना क्या है, dy अपान dx निकालना है, तो जो y वाला मान दिया है उसको ऊपर रखेंगे b cos थीटा, और जो x वाला मान आया है उसको नीचे रखेंगे a साइन थीटा। ये b/a रखेंगे जैसे दिया गया है। ये cos बटे साइन होता है cot
थीटा। देखिए अगर क्वेश्चन ये दिया गया हो x बराबर a सेक क्यूब थीटा और y बराबर a tan क्यूब थीटा, निकालना क्या है, dy अपान dx निकालना है। देखिए x और y दोनों का मान दिया गया यहाँ पर थीटा के पदों में, और मान निकालना क्या है, dy अपान dx। तो करना क्या है, जैसे इसके पहले कर चुके हैं वैसे ही करना है। पहले इसका अवकलन कीजिए, x का क्या होगा, dx अपान d, थीटा के पदों में तो हो जाएगा d थीटा। अब देखिए यहाँ घात आ गया है, तो सबसे पहले देखिए थीटा बटी थीटा है तो सिर्फ थीटा का होगा, इसका नहीं होगा, a पड़ा रहेगा। यहाँ देखिए 3 घात है, तो जो घात है पहले घात से गुणा होता है और एक घात कम होता है। ये अभी घात का हुआ, घात सहित। अभी क्या होगा, शेक का नहीं हुआ है, इसका होता है शेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा इसको और सॉल्व कर देंगे। आया 3a, शेक पे घात 2 है और शेक है तो गुणा होकर हो जाएगा शेक पे घात 3 थीटा आई इंटू टेन थीटा। ऐसे ही इसका करेंगे, y है होगा डी वाई अपान डी, थीटा के पदों में है होगा थीटा। अब देखिए घात है, घात से गुणा होगा, एक घात कम होगा। अब किसका होगा, टेन का, और टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी इसके पहले घात सहित हुआ है, उसके बाद अब टेन का हुआ है। अब देखिए निकालना किसका है, डी वाई अपान डी एक्स का निकालना है। तो करना क्या होता है, जो y वाला मान है उसको ऊपर रखेंगे, 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और x वाला मान जो आया है उसको नीचे रखेंगे। देखिए 3a सेक क्यूब थीटा होगा और इंटू टेन थीटा होगा। अब देखिए कुछ कटेगा, 3a से 3a कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर से यहाँ 2 कट जाएगा और टेन से एक ही टेन कट जाएगा, ऊपर एक टेन बचेगा और नीचे एक सेक थीटा बचा है। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा और हल करेंगे। टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना, साइन थीटा। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो कि सापेक्ष, यहाँ देखिए अब दोनों ही x के रूप में दिया गया है और इसमें सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। जैसे दिया गया है e पे घात cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देना कि सापेक्ष किसके है। देखिए e पे घात cos x के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष है और अवकलन इसका करना है। मतलब ध्यान देंगे कि किसके सापेक्ष है, किसका अवकलन करना है। तो देखिए अब यहाँ क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन ई पे घात cos x के सापेक्ष कीजिए। तो जिसके सापेक्ष करना होता है उसको मानते हैं y2, और जिसका अवकलन करना होता है इसको मानते हैं y1। और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा थीटा नहीं रहेगा, x है, और यहाँ हो जाएगा e पर cos x। ठीक, तो दोनों का वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसके पहले जैसे हमेशा करते आए हैं। अवकलन कीजिए, y1 का क्या होगा, dy1 अपान x के पदों में है तो dx होगा। अब 2 से घात, यहाँ घात देखिए 2 है, 2 से गुणा होगा, एक घात कम होगा। उसके बाद अभी साइन का होगा, साइन का होता है cos x। ऐसे यहाँ कीजिए, dy2 अपान x के पदों में है dx। अब देखिए बताए थे कि अगर e पे घात कुछ भी दिया गया हो तो उसका अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार पूरा लिख दीजिए जो भी दिया गया है, कितना होगा e पर cos x। अब जो e पर घात होता है उसका अवकलन किया जाता है, तो cos का होता है माइनस साइन x। अब देखिए सापेक्ष अवकलन में ध्यान रहे, हमेशा क्या करेंगे, dy1 बट्टे dy2 करेंगे।
y1 मतलब जो y1 का अवकलन आया है कितना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। y2 यहाँ पर दिया गया है, इसका कितना है माइनस बाहर कर देंगे e पर घात cos x और इंटू साइन एक्स। देखिए ऊपर नीचे क्या कटेगा, साइन से साइन कट गया, ऊपर आया 2 cos x और नीचे कितना है माइनस e पे घात है ये cos x। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए सापेक्ष किसके है, इसके सापेक्ष है, इसको y2 मानेंगे और ये हो जाएगा y1। तो y1 बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये तो इनवर्स के फार्मूले पर है, लेकिन ये बताए थे कि अगर ये बड़ा मान आ जाए ये, इसको x के स्थान पर कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे वह यहाँ जो दिया गया है उसी का फार्मूला बने। यहाँ देखिए tan दिया गया है तो यहाँ x के स्थान पर कोई भी मान रखें, साइन cos tan कुछ भी रखें, लेकिन ध्यान रहे ये हल होने के बाद tan का ही सूत्र आना चाहिए, मतलब tan के पदों में ही सूत्र बनना चाहिए। वैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो यह यहाँ x के स्थान पर कुछ भी मानिए, लेकिन ये पूरा हल होने के बाद साइन दिया गया है तो साइन के पदों में ही फार्मूला बनना चाहिए। देखिए ये सवाल पहले लगवा भी चुके हैं, यहाँ देखिए सापेक्ष के पदों में दिया है, फिर बता दे रहे हैं x के स्थान पर क्या रखते हैं, माना x बराबर होगा tan थीटा, क्योंकि x के स्थान पर tan थीटा रखते हैं तो ये फार्मूला बनता है tan का। देखिए जब x बराबर tan थीटा मानते हैं तो फिर थीटा का मान निकालते हैं, तो थीटा को रोकेंगे इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, मतलब tan इधर आएगा तो हो जाएगा कि tan इनवर्स x। ठीक, अब मान रखिए y1 बराबर, अभी आकलन नहीं कर रहे हैं, हल कर रहे हैं केवल, ऊपर x है तो tan थीटा, 1 माइनस एक्स है तो tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y1 बराबर tan इनवर्स, ये पूरा tan 2 थीटा का सूत्र होता है। अब देखिए एक इनवर्स हो और एक में इनवर्स न हो तो ये कट जाता है, y1 बराबर ये हो गया 2 थीटा। ठीक, और यहाँ मान किस में दिया गया है, जो क्वेश्चन है वह x के पदों में है, तो यहाँ भी क्या होगा x होना चाहिए, तो थीटा को हटाएंगे, मतलब थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, कितना आएगा y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका आकलन करेंगे, आकलन कितना आएगा dy1 अपान dx 2, अब tan इनवर्स का होता है 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ भी माना x बराबर tan थीटा, थीटा को रोकेंगे इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, देखिए यहाँ tan माने हैं, इसके बेस पे नहीं बना रहे, मतलब यहाँ tan रखने पर साइन का सूत्र बनेगा, इसलिए बता रहे हैं। मान रखिए y2 बराबर साइन इनवर्स 2x के स्थान पर है tan थीटा, 1 प्लस x के स्थान पर tan थीटा, x का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। y2 बराबर साइन इनवर्स, ये पूरा मिलाकर होता है साइन 2 थीटा का सूत्र। अब इनवर्स और साइन कट जाएगा, बचा कितना 2 थीटा। अब यहाँ देखिए ये भी तो x के रूप में होना चाहिए, क्योंकि मान x में दिया था क्वेश्चन, तो y2 बराबर 2, थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। आकलन करेंगे dy2 अपान dx,
2 tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2 हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सापेक्ष अवकलन के लिए क्या करते हैं, dy1 ऊपर dy2 नीचे। y1 वाला मान कहाँ है, ये आया है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y2 वाला मान वहां पर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे सेम सेम है, पूरा कट के कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए अब जो भी क्वेश्चन है बुक में दिया गया होगा इस बेस पर लगा सकते हैं, और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप बताने जा रहे हैं। देखिए यार 2 टाइप हो गया है, तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं कि जैसे दिया गया हो y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो dy d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यहाँ एक्स के रूप में कर दे रहे हैं। चलिए अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया गया है और देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है, इसका मतलब जो भी दिया गया मान उसका 2 बार अवकलन करना है। देखिए पहले लिखेंगे डी वाई अपान ये एक्स के रूप में है, हो जाएगा डी एक्स, कितना होगा ए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 घात दिख रहा है, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन करेंगे, एक बार हो गया, फिर करेंगे डी पर 2 घात होगा और एक्स पर 2 घात होता है। ए कॉस का अवकलन माइनस साइन, और साइन का अवकलन कॉस। देखिए इससे अवकलन हो गया, लेकिन अभी थोड़ा और हल होगा। देखिए माइनस माइनस दोनों में माइनस कॉमन है, तो हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे ए साइन एक्स, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बी कॉस एक्स, और थोड़ा इसको हल करेंगे d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। देखिए इतना मान जो दिया गया है ये क्वेश्चन है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं y, इतना हल होगा। और थोड़ा कर देंगे d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, माइनस है इधर आएगा तो प्लस y, यहाँ कितना बचा 0। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ये y बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। दिया गया हो y बराबर a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एन एक्स, तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो मान दिया गया है क्या करेंगे, इसका 2 बार अवकलन करना है। शुरू करते हैं, पहले लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स, ए साइन का क्या होगा कॉस, और एम एक्स साथ में है वो रहेगा। अभी देखिए साइन का हुआ है, अभी एम एक्स का नहीं हुआ है गुणे, अब एम एक्स करेंगे तो एम का होगा नहीं, एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा एम। ऐसे यहाँ देखिए बी कॉस का क्या होता है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन, और कितना होगा एन साइन एन एक्स। ठीक, अभी एन एक्स का नहीं हुआ है, फिर एन एक्स का होगा तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ एन आएगा। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कीजिए, जो एम है ये यहाँ आगे लाएंगे ए एम कॉस एम एक्स, ऐसे एन यहाँ आएंगे बी एन साइन एन एक्स। ठीक, अब इसका अवकलन दोबारा करेंगे d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, अभी एम एक्स का नहीं हुआ तो जाएगा यहाँ एम होगा माइनस बी एक्स,
अब इस साइन का होता है कॉस एन एक्स, और एन एक्स कितना आएगा, सिर्फ एन आएगा। एम आगे लाएंगे तो माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स, ऐसे एन यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा बी एन स्क्वायर कॉस एन एक्स। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया गया है, 2 बार कहे 3 बार कहे, जितनी बार आकलन करने कहता है ऐसे ही लगाना है। कहीं कहीं 2 पद आएगा तो प्रथम गुण द्वितीय का प्रयोग करना है, ठीक। और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब सॉल्व करना है। आज इतना सिर्फ 3 टाइप बताए हैं, इसके बाद बाकी जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। थैंक यू।